अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वसीम हाशमी और आज जो विंडो के अंदर आप शख्सियत देख रहे हैं मेरे साथ जो बिल्कुल सादे से सिंपल से नॉर्मल दिखने वाली शख्सियत जिनका नाम डॉक्टर मोहम्मद अयूब है और ये पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहता हूँ आपको मैं सबसे पहले बिला ताखिर की। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको देख रहे हैं, ये प्रोग्राम तमाम इदारे भी देख रहे हैं, तमाम लोग भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ सेक्टर के लोग भी देख रहे हैं। आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है बड़ी, उसके अंदर आपने एक चैलेंज किया है और चैलेंज आप कर रहे हैं हमारे सिंध हेल्थ केयर कमीशन के एक इदारे को। तो सबसे पहले बताइएगा क्या वकूआ पेश आया और क्या हुआ? कुरंगी 3.5 नंबर पे। आप अपना नाम बताइएगा, कहाँ से ताल्लुक रखता है? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अयूब है। मैंने लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट से MBBS 2019 में मैंने की और मैंने वहाँ पे हाउस जॉब भी वहाँ से की। हाउस जॉब करने के बाद जो है मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आसिफ क्लिनिक के नाम से है, कुरंगी 3.5। आसिफ क्लिनिक में? आसिफ क्लिनिक पे। कितने साल से कर रहे हैं? 3 साल से मैं वहाँ पे 3 साल ओपीडी कर रहे हैं। तो क्या चार्जेस है, क्या ओपीडी फीस है आपकी? नॉर्मल फीस है, कोई ज़्यादा नहीं, 250-300 रुपये है वो। फीस लेते हैं। अच्छा, तो कितने पेशेंट आपके पास आ जाते हैं? पेशेंट आ जाते हैं 18, 20, 22 पेशेंट आ जाते हैं। वहाँ का एरिया ऐसा है कि हम वहाँ पे कुछ ज़्यादा फीस चार्ज नहीं कर सकते, तो हम नॉर्मल जो फीस है जो एक मजदूर तबका पे कर सकते हैं तो हम वही करते हैं। अच्छा, ताकि उनका ख्याल रखते हैं, हम के मजदूर लोग हैं, ताकि उनका सही इलाज हो। अच्छा ठीक है। क्या वकूआ पेश आया आपके साथ? आपने आपकी जो वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, तो क्या हुआ, कहाँ थे, क्या कैफियत थी? 6 मार्च 2025 की बात है, बरोज जुमेरात। तो मैं वहाँ ओपीडी कर रहा था, 5-6 पेशेंट भी बैठे हुए थे। हेल्थ केयर कमीशन एंटी कोएक्री की टीम आई, सिंध हेल्थ केयर कमीशन टीम आई और उन्होंने आते ही जो टीम में कौन कौन थे, क्या नाम मालूम है आपको? मुझे एक बंदे का नाम मालूम है, इसमें इब्राज शाह, सैयद इब्राज शाह, सैयद इब्राज शाह, डिप्टी डायरेक्टर सिंध हेल्थ केयर कमीशन। हाँ, मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन नाम का मुझे पता है क्योंकि मैं उनके ऑफिस गया था तो मुझे पता चला कि इसका नाम इब्राज शाह। बाकी 3-4 नाम मालूम थे, बाय फेस में जानता हूँ उनको, नाम से मुझे उनका पता नहीं है। बहरहाल वो वहाँ पे आए और वहाँ पे आने के बाद मैं चाय पी रहा था तो मैंने इनको बोला आप बैठे, मैं चाय पी लूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वो जब क्लिनिक पर आए, क्लिनिक पे आप क्लिनिक पेशेंट हाँ, देख रहे हैं? पेशेंट देख रहे, तो ये डायरेक्ट आपके क्लिनिक पर आ गए। डायरेक्ट आने के बाद क्या हुआ? आने के बाद ये हुआ कि इन्होंने क्रॉस क्वेश्चन शुरू कर दिए। करने के बाद जो है ना मुझे कहा कि आप शक्ल से डॉक्टर नहीं लगते, कहीं से डॉक्टर नहीं लगते, और मैंने कहा भाई आप बैठें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर माफी चाहूँ, आपकी बात काट रहा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स के हवाले से देखा जाए तो बड़े बूटेड सूटेड होकर बड़ी अच्छी पर्सनालिटी के साथ जो है वो बैठते हैं, पैंट शर्ट और कोट वगैरह पहन कर, टाई, सॉरी टू से, लेकिन आप बिल्कुल सिंपल नजर आ रहे हैं। मैं मिडिल तबके से ताल्लुक रखता हूँ, तो मेरा इस तरह का कोई वो नहीं है कि मैं कोट और टाई लगा के बैठूं। और मैं डॉक्टर हूँ, मैं बन के उनको क्या दिखाना है कि मैं डॉक्टर हूँ। जो डॉक्टर हो तो उसको दिखाने की क्या। आप डॉक्टर हैं? यस, मैं पक्की बात? बिल्कुल क्वालिफाइड डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आप पूरी सोशल मीडिया आपको देख रहे हैं, आपने बताया आपका ताल्लुक जो है रहीम यार खां से है। सिर्फ ठीक है, एमडी गेट आपने कहाँ से किया? एमडी कैट जो था उस टाइम पे एमडी कैट नहीं था, एंटी टेस्ट। तो एंटी टेस्ट वो पंजाब का था। किस टाइम किया आपने एमडी कैट? एंटी टेस्ट जो था वो मेरा इंटर के बाद 2 साल का गैप है, तो मैंने वहाँ ट्राई किया था, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। 2013 में फिर मेरा लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन में गया एडमिशन। अच्छा, फिर एमबीबीएस आपने कहाँ से किया? लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री दारुल से मैंने एमबीबीएस किया। 2019 में मैंने ग्रेजुएशन 2019 में किया। अच्छा, कहाँ आपने जॉब की है बतौर डॉक्टर? किस बड़े इदारे में आपने काम किया? कहाँ ट्रेनिंग्स की, हाउस जॉब्स की आपने कहीं? मैंने दारुल सेहत में ही जॉब की और दारुल से ही हाउस जॉब की मैंने। अच्छा, कितना टाइम आप वहाँ रहे? मैं 1 साल में मैंने वहाँ पे हाउस जॉब की और 6 महीने वहाँ पे मैंने इमरजेंसी में भी काम किया। अच्छा डॉक्टर साहब, असल में आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक तरफ आप देखा जाए तो सिंध हेल्थ अताई डॉक्टर्स की लापरवाहियों की वजह से आए रोज लोगों की जाने जा रही हैं। कभी किसी का गलत इंजेक्शन लगाकर उसका बाजू फ्रैक्चर हो जाता है, कोई मर जाता है। कुछ गायनी की कुछ ऐसी खवातीन है, गायनी से रिलेटेड छोटे छोटे उन्होंने मैटरनिटी होम खोले हुए हैं और वो इंसानी जानों को कसाईयों की तरह लपेट रहे हैं। तो इसकी वजह से सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी मुतहर्रिक रहते हैं। आप समझते हैं कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है अताइयों पर जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये आप भी बताइए। सिंध हेल्थ केयर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशनल डिग्री होल्डर डॉक्टर हूँ। मैं डिग्री
भी देख लें आप पॉडकास्ट के अंदर कह रहे हैं, कैमरे के आगे कह रहे हैं सबके सामने। जी जी मेरे पास बिल्कुल डिग्रियां वगैरह हैं आपके पास? जी बिल्कुल मेरे पीएमडी। दिखाएं जरा, दिखाइएगा अगर है तो आपके पास। क्या क्या है आपके पास? जी डॉक्टर साहब ने इंकशाफ किया है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जी मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूं और हम इनसे पूछेंगे कि इनके साथ क्या हुआ। सबसे पहले तो इनकी तमाम चीजें थे। अब हमें ये बताइएगा कि वकूए में क्या मामला पेश आया जब आप बैठे थे पेशेंट को देख रहे थे, फिर हम दोबारा उसकी तरफ आते हैं। तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन के लोग जब आपके पास आए, उनके साथ सईद इब्रार शाह नामी शख्स और उनके साथ उनकी जो टीम है, डिप्टी डायरेक्टर सिंध हेल्थ केयर कमीशन आई थिंक सईद इब्रार शाह साहब हैं, तो वो जब आए तो क्या किया उन्होंने आपके साथ? उन्होंने आते ही जो है वो मतलब कोई मुझसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, कोई वेरिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं कहा और मुझे फॉर्म पकड़ा दिया और मुझे कहा कि आप यहाँ पे साइन करें और हमारे साथ थाने चलें। तो मैंने कहा मैं साइन क्यों करूँ, मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मैं थाने पे क्यों चलूँ? उसने कहा अगर आप साइन करते हैं या नहीं करते। मैंने कहा मैं साइन क्यों करूँ भाई, मैं डॉक्टर हूँ। तो आप उनको डिग्री दिखाते हैं? मैंने उनको डिग्री का कहा, मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ये मेरी डिग्री है, ये मेरे आप अपने क्लिनिक पे लेके नहीं बैठे वो डिग्री? मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में मौजूद था, डॉक्यूमेंट था। मैंने एक बंदा इनके साथ था, उनको मैंने कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री भी दिखाई मोबाइल अपनी? अच्छा। अपने, हाँ मैंने दिखाई उनको। फिर उसके बाद ये कहता था कि जाली डिग्रियां भी बन जाती हैं और जाली पीएमडी से सब कुछ जाली बन जाता है। तो उन्होंने मेरी एक बात भी ना मानी और वहाँ पे पुलिस वाले को बुलाया। अच्छा, ये कहा कि जाली डिग्री भी बन जाती हैं और जाली मामला, उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए पहले? एक माइंडसेट है आपके बारे में? जी मैं रिक्वेस्ट करता रहा, मैंने कहा आप चेक करें, मैं आपको सब कुछ चेक करवा। सर जगह जगह अताई डॉक्टर भी तो लाडी कुरानी के अंदर जगह जगह फैले में है। अगर आप देखें अभी एक वाकया पेश आया, एक जुबैर नामी शख्स है जो 18 साल बच्चा है, उसको गलत इंजेक्शन लगाकर अताई डॉक्टर की वजह से उसकी जान चली गई है। अताई डॉक्टर जो है वो उन्होंने जगहों के ऊपर छोटी छोटी अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं। तो एक तरफ तो हम आवाज उठाते हैं कि जी अताई के खिलाफ आवाज होना चाहिए, जब सिंध हेल्थ केयर कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो हम फिर दूसरी जानिब भी होते हैं। तो आप क्या समझते हैं? मैं क्या समझूं कि हम किसी अताई के खिलाफ ही क्रैकडाउन किया जा रहा है? मैं तो ये समझता हूँ ये डॉक्टर के अगेंस्ट जो है ना क्रैकडाउन किया जा रहा है। अगर अताइयों के होता है 2 दिन ये बंद होते, तीसरे दिन के बाद वो खुला होता है। खुला होता है? बिल्कुल खुला होता है। ऐसा है आपकी नॉलेज में? जी ऐसी बहुत सारी शिकायतें भी मौसूल हो रही है कि यहाँ से टीम जाती है सिंध हेल्थ केयर कमीशन की, यहाँ से क्लिनिक सील करती है। तो क्या ऐसी बात है कि खौफ नहीं है, इदारे का खौफ नहीं है? एक तरफ जब ऑपरेशन करती है तो पूरी एक प्रोटोकॉल के साथ सिंध हेल्थ केयर कमीशन जाती है और जाने के 2 दिन बाद ही वो क्लिनिक डीसील हुआ होता है। तो क्या गवर्नमेंट की जाए सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जाने डीसील किया जाता है या अंदर खाते कुछ मुआहदे हो जाते हैं? देखिए हम यही कह सकते हैं कि पूरा साल ही क्लिनिक्स चलते हैं, साल में 1 या 2 मरतबा आते हैं और उनसे सील करते हैं, सील के बाद वो खुले ही रह जाते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती कि इतना दौरानिया ये खुले रहने की वजह क्या है, क्या इनके लेन देन के मामले हैं या क्या है, आई डोंट नो। डॉक्टर एक मुहज़्ज़ब पेशा है, आप समझते हैं इनका एटीट्यूड आपके साथ क्या था, आपके साथ कैसा रवैया? हाँ मेरा इनके साथ जो रवैया इस तरह का था कि उनका आपके साथ कैसा रवैया? उनका जो मेरे साथ जो रवैया इस तरह का रहा कि वो मुझे समझ रहे थे कि ये क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, ये कोई अताई है, फार्मा के BSN का बंदा है। अच्छा मैं माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मेरी बात को माइंड कीजिएगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी देखी जाए तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं तो बिल्कुल सादे से लगते हैं, लेकिन नो डाउट आपकी बाकी आप अगर मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं फिर जिस तरह आपने बातें की हैं तो, लेकिन सिंपलिसिटी को देखते हुए कोई भी लोग जो है वो शायद अंदाजा ये लगा सकते हैं। तो कौन से शहर से ताल्लुक है आपका? मेरा रेमियर खान से ताल्लुक है। रेमियर खान से ताल्लुक है और मैं मिडिल तबके से ताल्लुक रखता हूँ। अगर देखें आप किसी को भी जज ऐसे नहीं कर सकते कि ये डॉक्टर है या नहीं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन अगर आप मेरे पास आई थी तो उनको चाहिए था कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे PMDC हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, इनको जो है वेरीफाई करने चाहिए। बिल्कुल आपको वेरीफाइड करते हैं। और दूसरी बात ये कि मेरे पास सबूत है, मैं 1 साल पहले लांडी में करता था, OPD करता था, तो वहाँ पे मेरी क्लिनिक रजिस्टर्ड थी और वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जो मेरे पास वो है रजिस्ट्रेशन है वो मेरे पास लाएंगे डॉक्यूमेंट वगैरह वो? हाँ बिल्कुल मैं लाया हूँ। अगर मेरे जायली थे, सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने वो कुरंगी लांडी वाली जो थी मेरी क्लिनिक वो कैसे रजिस्टर्ड थी? अच्छा आप ही गए? अच्छा आप इनकी इंस्पेक्शंस जो होती है सिंध हेल्थ केयर कमीशन की, उस प्रोग्राम में गए हैं कभी? इनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप वगैरह अटेंड की? मैं ट्रेनिंग भी अटेंड की है, वो भी मेरे पास है। उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह बिल्कुल मेरे पास वहाँ से इशू किए जाते हैं जी पार्टी। अच्छा अभी आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुझे दिखाइएगा, मैं चाहूंगा कि मैं व्यूअर को भी दिखाऊं, दिखाइएगा और साथ साथ मुझे बताइएगा फिर क्या हुआ, क्या मामला हुआ? उसके बाद जो है मुझे जबरदस्ती गिरेबान से पकड़ा। किन्होंने? पुलिस वालों ने। अच्छा। और वहां से मुझे थाने लेकर गए और मुझे वहां जाकर किसके कहने पर गिरबान पकड़ा गया? इब्रार शाह साहब के कहने पे, जो एक जिम्मेदार एक टीम लेकर आए थे जो अताइयों के ऊपर काम करते हैं, एक इदारा है सिंध हेल्थ केयर कमीशन। तो मैं समझता हूँ कि जी CEO SN कवी सिद्दीकी साहब
और इंसदाद तायत हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जितने भी सोशल सेक्टर के लोग हैं, ये एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लगने में एक शक्ल से बिल्कुल सिंपल लगते हैं, लेकिन मैं ये समझूंगा कि यहाँ पर डॉक्टरों को भी एक अहम किरदार निभाना पड़ेगा। जहाँ पर तमाम यूनियंस हैं, जैसे YDA या कराची जिना से रिलेटेड JPMC या यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो लोग हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा, और आपके बारे में डिस्कस भी किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्टर्स की जानिब से आपके बारे में। अगर आप वाकई डॉक्टर हैं तो फिर अगर इस तरह आपकी तजलील की गई, कैसे देखते हैं, क्या किया गया? देखिए, मैं वहाँ 3 साल से मेरी एक रेपुटेशन बनी हुई थी, तो उन्होंने वहाँ पे जो मेरा और मेरे जो पर्सनली जो जानने वाले लोग हैं उनके मतलब एक वो इमेज दिया है कि ये डॉक्टर नहीं है। तो आपके बिजनेस पर भी, आपके पेशेंट पर भी बिल्कुल, और मतलब एक इस तरह इन्होंने एक वो छोड़ा है कि मैं अब अपने पेशेंट के सामने मैं क्या शो करूं कि मैं डॉक्टर हूं या क्या करता है। अच्छा, फिर आपको थाने लेके जाया गया, ये तो बड़ा एक सब मैं समझता हूँ कि ये एक सवाल का निशान है सिंध हेल्थ केयर कमीशन के ऊपर। तो ये जो रवैया है सिंध हेल्थ केयर कमीशन का, तो मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। जब ये हमारे क्लिनिक पे खड़ा हुआ था तो हमारा जो लड़का था तो उसने कहा कि मेरे डॉक्टर साहब जेन्युइन हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो मैं भी फार्मा में मैंने काम किया है। तो इब्रार शाह साहब कह रहे थे कि ये जैसी डिग्रियाँ भी बन जाती हैं, और उन्होंने जो कहा कि ये उसने कहा कि मैं फार्मा में काम करता रहा हूँ, मुझे पता है ये डॉक्टर हैं। तो उसको उसने कहा कि ये फार्मा वाले जो है ना, मैंने टक्के टक्के पे बिकते हुए देखा है, हमने तो फार्मा वाले को टक्के टक्के पे बिकता नहीं देखा। अच्छा, इतने सारे लोग वहाँ मौजूद थे, लोग जमा हो गए होंगे डेफिनेटली। जब पुलिस आई होती है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन वाले आते हैं आपके क्लिनिक के ऊपर है, तो बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, फिर आपको थाने लेके जाया गया। वहाँ पर जाकर क्या हुआ आपके साथ, क्या रवैया था? लॉकअप भी किया गया? हाँ जी, मुझे लॉकअप भी किया गया। वहाँ मुझे जाकर नीचे बिठा दिया गया, और मैं इब्रार साहब से रिक्वेस्ट करता रहा कि इब्रार साहब आप मेरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करें, और ये मुझे क्रॉस क्वेश्चन पे बार बार कह रहा था कि ये नहीं आता, वो नहीं आता। मैंने कहा मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे, क्या क्रॉस कर रहे थे? हाँ, क्वेश्चन इस तरह का था कि जो मुझसे पूछता था मैं उसको मैंने बताया भी है, 1-2 क्वेश्चन ड्रॉप भी हुए हैं, और मैं क्योंकि कंफ्यूज हो गया था, इस तरह की उड़ाउड़ी, मतलब वो इस तरह का वहाँ का माहौल बन गया था, मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि जब उन्होंने आपसे सवाल किए तो आपने कुछ बताया, और कुछ क्वेश्चन जो है आपसे मिसिंग हुए। ये भी आप ऑन एयर बता रहे हैं, ये आपकी ईमानदारी, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। आप चाहते तो ये चीज। और दूसरी बात, जो मेरे जानने वाले थे, मेरे कुलीग डॉक्टर आए, मुझसे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इन्होंने नहीं पूछे, और बाहर जाकर उनको यही इब्रार साहब जो है ना, वो कह रहे थे कि इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता। आप बिलीव करें कि मुझसे जो मेरे दोस्तों ने कहा कि ये बाहर आकर इस तरह का बोल रहा था थाने के बाहर, मुझसे इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, ये बताएं फिर कैसे आप आए थाने से? आपको जब इन्होंने एक क्लिनिक को सील कर दिया गया, क्लिनिक सील करने के बाद जो है फिर आप थाने में चले गए, थाने के बाद वापस आप कैसे आए? थाने में जब मुझे लॉकअप किया गया तो मेरे छोटा भाई था, उसने मेरे दोस्तों को फोन किया, उनको लेकर आया। मेरे दोस्त है वो आया। कौन से थाने में थे आप? कुरंगी का थाना था, 4 नंबर थाने में। तो SHO थे, कौन थे क्या? वहाँ पे एक सर साहब थे, और वहाँ पे कोई नाम तो मुझे याद नहीं आता, क्योंकि उसके जी। तो उन्होंने मुझसे लॉकअप से रिलीज करवाया, और उन्होंने मुझसे मदद भी की। आपने उनको बताया? मैंने क्या बताया आपने उनको? उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कब ग्रेजुएशन की, कहाँ से एमबीबीएस किया, मैंने सारा उनको बताया। उन्होंने मुझे मदद की और मुझे। अच्छा, फिर उसके बाद आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन का एक इदारा है FTC, इनके CEO एहसन कबीर सिद्दीकी साहब, इनसे मुलाकात की, आप वहाँ गए? अगर आप लीगल थे तो आपको वहाँ जाना चाहिए था। जी, मैं गया हूँ। अच्छा, मैं वहाँ पे गया था सुबह, मैं फिर इनके ऑफिस गया, तो ऑफिस जाने के बाद जब मैं अपने डॉक्यूमेंट लेकर गया, साथ में डिग्रियां वगैरह जो अभी आपके पास मौजूद हैं। जी, नाज़रीन, इनके पास तमाम डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है, और अगर सिंध हेल्थ केयर कमीशन चाहे तो अपना मौका भी दे सकती है। अगर वो आकर चेक करना चाहे तो जरूर चेक कीजिएगा। बाकी बातें इनके पास चल रही हैं। ये अपने डॉक्यूमेंट लेकर हमारे स्टूडियो के अंदर आए, IPLS के अंदर। फिर क्या हुआ? तो वहाँ पे जो है एक तो रवैया इनका बहुत ज्यादा जो है ना वो तलख रवैया था। ऐसा मतलब मेरे साथ इस तरह बिहेव किया जा रहा था कि जैसे मैं कोई अताई डॉक्टर हूँ। यानी इंसानियत को पामाल किया जा रहा था। हाँ, आपको लेके जाया गया, मोबाइल के अंदर बिठाया गया सबके सामने। पहले तो ये एक बहुत एक गैर कानूनी एक्टिविटी है कि अगर आप किसी क्लिनिक के ऊपर जाते हैं तो पहले आप उनको एक नोटिस दें। आप उनको नोटिस देते हैं, उनको कहेंगे डॉक्यूमेंट लेकर हमारे FTC के ऑफिस के अंदर आ जाए, वेरीफाइड करें, उसके बाद आकर फिर देन उसके बाद वो देखें। चले अगर आप कोई इमरजेंसी कोई क्रैकडाउन कर रहे हैं
तो करेक्टर करने के बाद अगर वो आपको इंसिस्ट कर रहा है कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि आप सिंपल हैं, सिर्फ इस वजह से कि ये दिखने के अंदर बिल्कुल सादा सा आदमी लगता है, ये डॉक्टर जो है नमूदो नुमाइश नहीं करता, ये डॉक्टर जो है वो नहीं करता, और मकसद उसके अंदर दिखावा नहीं है, उसके अंदर सिंपलिसिटी है, इसका कसूर ये है। नाज़रीन, ये एक सवाल निशान है हमारे इदारों के लिए, जितने भी लोग देख रहे हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की ये डटाई, सिंध हेल्थ केयर कमीशन इस वक्त उनको जहां अताई डॉक्टरों के क्लिनिक सील करने चाहिए उनको खुली छुट्टी दी गई है, और ऐसे कैसे सामने आ रहे हैं, आप ये देखिएगा डॉक्टर साहब के अंदर जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनको पमाल किया जाता है, थाने में लेके जाया गया, मोबाइल के जरिए उठा के लेके जाया गया, इनको नीचे चटाई पे बिठाया गया, इनकी इज्जत को पमाल किया गया, लोगों के अंदर इनके बिजनेस को कहा गया। तो एमबीबीएस डॉक्टर जो हमारे मुल्क का वकार है, जो हमारे मुआशरे का आईना है, जो हमारा एक मोअज़्ज़िज़ तबका है, तो आपने फिर बताया नहीं, आपने इंसदाद अतायत से जुबैर सुमरो साहब से उनसे मुलाकात की आपने, एहसन कबीर सिद्दीकी साहब उनसे जो रिलेटेड लोग थे, मुलाकातें की आपने उनसे? जी, मैं इनसे मिला, इब्रार शाह साहब से भी मिला, जुबैर साहब से भी मिला, उनको मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने जाकर दिए, उन्हें चेक करने के बाद मुझे फिर सीओ साहब के पास भेजा। तो सीओ साहब के पास जब मैं गया तो उन्होंने पूरा इंसिडेंट जो हुआ था वो उन्होंने मुझसे पूछा। एहसन कबीर सिद्दीकी साहब, उनसे आप मिले, क्या कहा उन्होंने? पहले डॉक्यूमेंट्स से चेक किए गए, जुबैर साहब और इब्रार साहब ने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, दोनों ने वो जिन्होंने पहले आपकी बेइज्जती की, जिन्होंने आपकी इज्जत को पमाल किया, जो आपको थाने लेके गए, थाने लेके जाने के बाद आपको लॉकअप में बंद करवाया, उसके बाद फिर जब आपने उनको डिग्री दिखाई, जब आपके डॉक्यूमेंट चेक करे तो क्या एटीट्यूड था उनका, क्या रवैया था उनका, क्या ओपिनियन था, फेस रीडिंग क्या थी उनकी? उस टाइम पे वो खामोश हो गए थे, उनका कोई इस तरह का उस टाइम रवैया नहीं था। फिर उस टाइम तो बिल्कुल वो हो गए थे ना कि मतलब जिस तरह वहाँ का रवैया और वहाँ के रवैये में ज़मीन आसमान का फर्क। फिर जब आपके डॉक्यूमेंट को जब देखा तो देखने के बाद जो उनकी वो जो एटीट्यूड था उसके अंदर कमी नजर आई? जी, बिल्कुल कमी नजर आई। क्या हुआ फिर? हाँ, उन्होंने मुझसे पूरा जो दिन 6 मार्च 2025 रात जो हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्या हुआ वहाँ पे। मैंने सारा उनको बताया कि इस तरह ये आए और कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए, वेरीफाई नहीं किए, और मुझे यही कह रहे थे कि जाली डिग्री है और जाली पीएमडीसी है, ये बन जाती हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, आपके साथ ज्यादती हुई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी करता हूँ। उन्होंने मुझे 5 मिनट गले लगा के रखा और मुझे कहा जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे मैं आपको गले से नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, मैंने माफ़ कर दिया। ये आपको गले से किसने लगाया? सिंध हेल्थ केयर कमीशन जब पता चल गया कि ये एमबीबीएस डॉक्टर है, अब ये हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करे, अब ये सोशल मीडिया पे ना आए, अब ये मीडिया को पराकर अब ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन की नाइली ना दिखाए, ये एक्सपोज ना करे, फिर आपको सीने से लगा लिया गया, फिर मीठे हो गए, फिर उनके रवैयों में कमी, फिर क्या हुआ? उसके बाद जो उन्होंने मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया। कार्ड देने के बाद मुझे कहा कि मैं आपकी क्लिनिक पर भी आऊँगा। मैंने कहा उसके बाद मुझे जुबैर साहब के ऑफिस में भेज दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक वीडियो बनाएं जिसमें ये कहें कि जब ये टीम आई थी तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अच्छा, आपकी जो वीडियो, जो दूसरी वीडियो भी वायरल हुई है, जो दूसरी वीडियो वायरल हुई उसके अंदर जो आपका जो ये बयान आया वो किसके कहने पे दिया? आपने खुद दिया? नहीं, मैंने खुद नहीं दिया, ये जुबैर साहब के, जुबैर सुमरो साहब, इंसदाद अतायत, और उन्होंने ही वीडियो बनाई और मैंने सेक्रेटरी साहब, सीएम साहब, हेल्थ मिनिस्ट्री साहब, आप ये देखें, सादालू डॉक्टर्स जो हमारे मुल्क के जो एक बहुत ही मौजूद तबके से ताल्लुक रखते हैं, एक शरीफ इंसान, एक जानिब उनकी इज्जत को पमाल किए गया बजाय इब्रार शाह के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने के। क्या ये है सिंध हेल्थ केयर कमीशन की पॉलिसीज? क्या ये इनका चेक एंड बैलेंस है? क्या इस तरीके के साथ ये हमारे मुआशरे के डॉक्टरों के साथ करेंगे? ये सवाल ये निशान है, कैसे लोगों को अपने अपॉइंट किया हुआ है, क्या इतने क्वालिफाइड नहीं है कि वो जिसके इंस्पेक्शन करते हैं, अगर वो होता है इस तरह, तो एक एमबीबीएस डॉक्टर, जिस तरह इन्होंने एक एमबीबीएस डॉक्टर को पमाल किया है, तो फिर ये किस तरीके से हमें इंसदादी अतायत का खात्मा किस तरह कर पाएंगे? ये तो पहले ही सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जो नाकामियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, इनकी नाअहलियां हैं किसी से ढकी छुपी नहीं है। लोगों की शिकायतें आती हैं कि जी अतायत के खिलाफ सिंध हेल्थ केयर कमीशन में शिकायतें दर्ज की जाती है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरे केस आपके सामने ये डॉक्टर है जो आपको बता रहा है, उसको बुलाया गया, गले लगाया गया और कहा कि बस आप ये वीडियो बयान देते हैं, नहीं तो जो है फिर आपके क्लिनिक पर। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान मैंने जुबैर साहब को कहा कि भाई आप ये वीडियो वायरल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने रिकॉर्ड में रखेंगे, ये वायरल नहीं करेंगे। अच्छा। तो आधे घंटे के बाद जब मैं घर पहुंचा तो ग्रुप में मेरे दोस्तों ने मुझे वो वीडियोस भेजी कि ये वीडियोस क्या है। तो मैंने फिर उनको सीओ साहब को कॉल की कि ये वीडियो तो आपने वायरल कर दिया, आपने तो काम वायरल नहीं करेंगे, अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया कि मैं ये वीडियो डिलीट करवाता हूँ। मैसेज मेरे पास है, वो मैसेज भी हम फुटेजेस के अंदर चलाएंगे। नाजरीन, जो बातें कर रहे हैं बड़े प्रूफ के साथ कर रहे हैं,
और बड़े वसूख के साथ कर रहे हैं, और ये अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर आए हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर बात कर रहे हैं, अगर सॉरी टू से मैं फिर माफी चाहूंगा, अगर आपकी सिंपलिसिटी को देखा जाए, देखने के बाद तो कोई भी शख्स मशकूक अंदाज से बात कर सकता है, लेकिन आपकी एक चीज बहुत अच्छी है, वो ये है कि आप ओपन फॉर्म के ऊपर बैठकर डिग्री लेकर आए हैं, और आप सामने इस वक्त पॉडकास्ट के अंदर कह रहे हैं कि अगर मैं डॉक्टर हूं, अगर मैं नहीं हूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, अगर आप डॉक्टर साबित नहीं होते तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। बिल्कुल तैयार है? जी मैं तैयार हूँ। मेरे साथ जो भी करना है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं इस चीज की। अच्छा, आप 100% है, आप डॉक्टर हैं? जी मैं 100% श्योर हूँ, मैं डॉक्टर। एक मासूम डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक सादा डॉक्टर, जिसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो चाहता है, दिखने के अंदर बिल्कुल सिंपल है, उसका ये गुनाह है, वो बूट सूट नहीं पहनता, उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंटेशन है, आप वेरीफाइड करें। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर मैं अनफिट हूँ, अनक्वालिफाइड हूँ, मैं अताई हूँ, तो मुझे सरेआम लटका दिया जाए। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल लटका दिया जाए। अगर कोई ऐसी बात थी, मुझे वार्निंग देते, मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करते, उसके बाद जो भी उन्होंने कार्रवाई करनी, मेरा क्लिनिक सील कर देते, थाने ले जाते, वो तो बात की बात है। लेकिन उन्होंने वहां आकर मुझसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, जबकि मैं इनको कहता रहा कि भाई आप मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करें, मेरी डिग्री चेक करें। अच्छा, इनके साथ 2 साहब और थे, उन्होंने इब्रार शाह साहब को कहा कि ये जेन्युइन डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, तो तू गलत जगह पे आ गया है। लेकिन इब्रार साहब ने उनकी कोई बात नहीं मानी और वहां खड़े होकर धमकियां देता रहा कि मैं पूरा कुरंगी खा जाऊंगा। इब्रार साहब के मैं पूरा कुरंगी खा जाऊंगा। इब्रार साहब जो है वो डिप्टी डायरेक्टर सिंध हेल्थ, उन्होंने कोई एक बात नहीं मानी। मैंने कहा इब्रार साहब आप चेक करें, पीएमडीसी नंबर है, डिग्री, सब चीजें आप मेरी चेक करें। तो मतलब मैं चेक जब वो उनको वेरीफाई पे जाता तो वो कहते हैं ये डिग्रियां ये सब जाली बन जाती हैं। क्या करना चाह रहे हैं? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इब्रार शाह के खिलाफ सिंध हेल्थ केयर कमीशन के अगेंस्ट कुछ कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं? देखें, अगर इन्होंने मुझसे माजरत नहीं की जिस तरह मेरी बेइज्जती की गई, और इस तरह ये भी माजरत करें ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैं अथाई नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं। वीडियो पैगाम के जरिए उस पे माजरत करें। बड़ी जायज डिमांड है आपकी, और डिमांड भी कोई बुरी नहीं है। आपसे वो जो चाह रहे हैं कि जो आपके साथ जो मेरी बेइज्जती की गई क्लिनिक पर, और मेरे अड़ोस पड़ोस जो देखने वाले थे, और थाने पे, और इस तरह मेरा क्लिनिक सील किया गया, तो इससे क्या मतलब साफ हो जाएगा कि क्लिनिक सील कर दिया गया, उसके बाद खोल दिया गया। जिस तरह अताइयों के होते हैं, जब अताइयों के सील होते हैं फिर खुल जाते हैं, तो लोगों के जहन में यही जाएगा ये भी अताई डॉक्टर है। मुझे अब एक बात बहुत जरूरी करने जा रहा हूँ, मुझे ये बताएं, जब आपका क्लिनिक सील हो गया, आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन चले गए, अभी आपका क्लिनिक बंद है या खुला है? क्लिनिक जब वेरिफिकेशन करवाने के बाद सीओ साहब ने मुझे कहा कि आप जाएं, आप क्लिनिक आप खुद कर लें, खुद कर लें। नहीं वो उनकी जाने मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं जाकर क्लिनिक खोल लूं, तो उन्होंने कहा आप जाकर। नहीं, तो उनकी जाने से कोई टीम नहीं गई? कोई टीम नहीं। क्यों? अब ये तो उन्हीं से आप पूछ सकते हैं जी। एक सील जिसके ऊपर गवर्नमेंट स्टंप होती है, गवर्नमेंट की सील को जो है किस तरीके के साथ कहा जा रहा है कि जी किस मुंह से जाएं, जाना तो चाहिए था उनको, उनकी जाने से टीम को जाना चाहिए था। जितनी तजलील की गई, फिर प्रोटोकॉल भी देते हैं उसी हिसाब से जो बताया जाता है कि ये एमबीबीएस डॉक्टर। अच्छा जी, अगर वो माफी नहीं मांगते तो फिर क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन की? लेकिन जो मेरी बेइज्जती की गई है, मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर, मैंने बड़ी मेहनत की और मेरी बात करने पर अगर ये मुझसे माफी नहीं मांगते तो मैं कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। सरकार, अताई डॉक्टर दंदनाते घूमते फिर रहे और एमबीबीएस डॉक्टरों की तजलील की जा रही है। सवाल पूछता है, यह है मेरा कराची शहर, यहाँ कहते हैं कि कराची 60% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। हमारे मोजिस डॉक्टर्स को किस तरीके से तजलील किया गया, किस तरीके से उसको उठाया गया, किस तरीके से उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई, उसको लाकअप किया गया। ये तमाम डॉक्टर, ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन, ये आपकी नाहली के मुंह के ऊपर तमाचा लगा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, आप अपना मौकफ देना चाहते हैं, तो आईपीएनएस का पॉडकास्ट और उनका स्टूडियो आपके लिए हाजिर है। हमें बुला लें, हम आपके पास आ जाते हैं, या आप आना चाहे तो हमारे दिए गए नंबर पर प्राप्त करें। आज की स्टोरी सिंध हेल्थ केयर कमीशन के नाम थी, जो कि एक मोजिल डॉक्टर ने बताया, और उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि ये एक हमारी हेल्थ मिनिस्टर बहुत एक्टिव है। अजरा पेशो साहबा जो है ना, वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, बहुत ब्रीव लेडी है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं तो इनके खिलाफ जो है, जो इल्जामात ये आयद कर रही हैं, जो ये बता रहे हैं, अगर आप ये देखती हैं इस प्रोग्राम को, या इनके इन इल्जामात की इन्वेस्टिगेट की जाए, और अगर इनके साथ ज्यादती हुई है तो इनका अजाला किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को हमारा समझकर शेयर कीजिएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। अल्लाह नेगेमान।